अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th फिज़िक्स के यूनिट नंबर 3 का टॉपिक 3.2 पढ़ेंगे, जो क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन क्या है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने लॉज ऑफ मोशन बताए थे। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। अ बॉडी कंटिन्यू एट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि बॉडी क्या करती है, अपनी रेस्ट की पोजीशन पे रहती है, तब तक अपनी रेस्ट की पोजीशन पे रहती है जब तक इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। और दूसरे पार्ट में हम कह सकते हैं बॉडी क्या करती है, तब तक मोशन में रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है अनटिल जब तक इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे और हम वो क्या करें, मूव करना बंद ना कर दे। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल्स देखने हैं। एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि बुक टेबल पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक क्या होगा, कोई इसको आके उठाएगा नहीं। जब तक बुक को कोई आके उठाएगा नहीं, बुक क्या रहेगी, टेबल पे ही रहेगी। यानी बुक किस फॉर्म में थी, रेस्ट की फॉर्म में थी। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई इसको उठाएगा, वो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स की क्या होगी, नेट फोर्स। ठीक है, तब जाके हमारे पास क्या है, बुक क्या करेगी, मूव करेगी। इसी तरह अगर हम मोशन की बात करें, तो अगर क्या है, बॉल की बात करें, तो एक बॉल है, वो क्या करता है, तब तक मोशन में रहता है जब तक हम क्या करें, फोर्स लगा के इसको क्या करें, स्टॉप ना कर दें। जैसे हमने क्रिकेट की बात की है कि क्या है, बैट्समैन हिट लगाता है तो फील्डर उसको क्या करता है, बॉल को जाके रोकता है, तो बॉल क्या होती है, रुक जाती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, तो समटाइम क्या होता है, बॉल खुद ही रुक जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या होती है, बॉल के दरमियान और वहाँ पे जो हमारी पिच होती है या ग्राउंड होता है, उसके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है। तो ये भी क्या है, बॉडी को क्या करती है, स्टॉप कराती है। तो ये भी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो बॉल क्या हो रहा है, रेस्ट फॉर्म में आ रहा है या रुक रहा है जब तक। तो यही हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है जब तक इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, और बॉडी तब तक मोशन में रहती है जब तक इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। विदाउट नेट फोर्स बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। अब हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दे फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास क्या है, इसी तरह की हमने पढ़ा था कल इनर्शिया में भी कि क्या है, बॉडी रेस्ट में रहती है। बिकॉज क्या करती है, रेस्ट में तब तक रहती है जब तक फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स क्या करती है, वो हमेशा जो हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो इसमें भी ऐसे हो रहा है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रही है, मोशन में है तो मोशन में ही रह रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, बिकॉज ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ये पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आता है, स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें आपने बस यही नहीं लिखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने पूरा फर्स्ट लॉ इसमें क्या करना है, डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो होपफुली आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है हमारे पास, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on a body and inversely proportional to its mass. अब हमारे पास क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे क्या करते हैं, नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है, नेट फोर्स एक्ट करती है, उसमें हमेशा क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मैस के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो हम ये सारे मैथमेटिकली टर्म है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन से ही देखते हैं मैथमेटिकली कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, फोर्स के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, मैस के है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद ही क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ करती है। अब हमारे पास ये क्या है,
ए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमेशा सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। अब हम क्या करते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एम ए। तो जब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं, हमारे पास इक्वल के साइन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको क्या करें, यूनिट्स में इसकी वैल्यू देखें तो वो क्या होती है, ऐसे यूनिट में के की वैल्यू होती है 1। तो 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास, अगर 1 पुट किया एम में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू एम में। एफ इज़ इक्वल टू एम में क्या है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, और ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन कर रहा है। बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उन्हीं बॉडीज़ में प्रोड्यूस होता है जिनके ऊपर क्या होती है, नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है। अब हमारे पास क्या है, एफ इज़ इक्वल टू एम में तो आ गया ये फॉर्मूला फोर्स का आ गया, तो इसकी फोर्स का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब हम न्यूटन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि न्यूटन की डेफिनेशन क्या है। 1 न्यूटन is the force that produce an acceleration of 1 meter per second square of a body of mass 1 kg। 1 न्यूटन क्या है हमारे पास, क्या है, इसको मैथमेटिकली अब मैं लिखती हूँ फिर आपको पता चलेगा। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हमारे पास क्या है, एफ फोर्स की यूनिट क्या हो गया, 1 न्यूटन। अब मैस यहाँ पे क्या आएगा, 1 kg, और हमारे पास क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारे पास 1 kg मैस होगा और तो हमारे पास क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या होगी, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 1 न्यूटन की इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास एक सब टॉपिक है मैस एंड वेट। जनरली मैस एंड वेट को क्या समझा जाता है, सेम क्वांटिटी समझा जाता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन मैस एंड वेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, इस मैस और वेट में क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसी तरह आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैस क्या होता है। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी। ठीक है, मैस क्या है, बॉडी के अंदर कितना मैटर है, नंबर ऑफ मैटर कितने हैं, वो क्या कहलाता है, इसका मैस कहलाता है। मैस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम मेजर करने के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा क्या यूज़ करते हैं, बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, और इसका यूनिट मैस का क्या होता है, केजी, किलोग्राम यूनिट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैस के चंद पॉइंट्स हैं। अब हम वेट को देखते हैं। अब वेट ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। मैस क्या था, नंबर ऑफ मैटर था, मैटर की क्वांटिटी कितनी है बॉडी के अंदर। लेकिन वेट हमारे पास क्या है, एक फोर्स है जिससे क्या करती है, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब फोर्स है तो फोर्स क्या होती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसी तरह वेट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेट को हम किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। इसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं मैस को, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। इसका यूनिट क्या है, केजी है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। होपफुली आपको सारे डिफरेंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। क्या होता है, जब भी बॉडी के ऊपर कोई हम एक्शन लगाते हैं ना, वो हमेशा आगे से क्या करती है, उसका रिएक्शन शो कराती है। बट वो रिएक्शन क्या होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अगर कोई फोर्स हम बॉडी पे लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स बोलेंगे, और उसके ऑपोजिट बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस होती तो इक्वल हैं, बट क्या होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल्स के ज़रिए हम थर्ड लॉ को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सा ईजी है कि क्या होता है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो उसकी क्या होती है, एक्शन होता है, और बॉडी उसका जो आगे से रिस्पॉन्स शो कराता है वो उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम एक बलून की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बलून के अंदर एयर फिल करते हैं। एयर फिल करने के बाद हम क्या करें, बलून को छोड़ दें, तो क्या होगा, हमें पता है बलून क्या होगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो बलून हमारे पास क्या है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये इसका क्या है, एक्शन है। और ये जो पीछे इसके हवा निकल रही है, ये इसका क्या है,
रिएक्शन है। तो अब ये बलून आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसकी हवा क्या निकल रही है, पीछे की तरफ निकल रही है। तो अब हमारे पास क्या है, एक्शन और रिएक्शन हैं दोनों इक्वल, बट इनकी डायरेक्शन क्या आ गई है, ऑपोजिट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, रॉकेट की एग्जांपल। रॉकेट में भी आपने देखा होगा कि जब रॉकेट फायर होता है तो एकदम से बहुत सारा क्या होता है, रिएक्शन की वजह से एक ब्लास्ट सा होता है। ठीक है, रॉकेट के अंदर से क्या निकलती है, फायर निकलती है। तो वो हमारे पास जो फायर निकल रही है रॉकेट के अंदर से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, उसका रिएक्शन है। और रॉकेट जो हम आगे की तरफ मूव कर रहा है वो इसका क्या है, एक्शन है। तो यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। न्यूटन्स के ऑल तीनों लॉज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।